बेटा देखो, राजनीति का जीवन कितना अच्छा लगता है। जो गले में माला डलती है, मंत्री जी के आसपास 2-4 बंदूकधारी चलते हैं, लेकिन इस जीवन में हर 5 साल में इम्तिहान देना पड़ता है। और वो तो सरकार 5 साल चले तो, नहीं तो 3 साल में भी देना पड़ सकता है। आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लंबे समय से जुड़े रहने के बाद महेश शर्मा 2009 में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में पहली बार उतरे, लेकिन बसपा के सुरेंद्र नागर से 16,000 वोटों से हार गए। इसके बाद 2012 में विधानसभा चुनाव में पार्टी ने इन पर भरोसा जताते हुए टिकट दिया, जिसमें महेश शर्मा ने 77,000 से ज़्यादा वोट पाकर बसपा प्रत्याशी को शिकस्त दी। 2014 में पार्टी ने इन्हें लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया, जिसमें इनको बम्पर जीत मिली। इसके अलावा महेश शर्मा को 2014 में केंद्र में राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, संस्कृत, पर्यटन, नागरिक एवं उड्डयन का भी जिम्मा मिला। साल 2019 में एक बार फिर पार्टी ने महेश शर्मा पर भरोसा जताते हुए टिकट दिया और भरोसे पर खरा उतरते हुए शर्मा ने बम्पर जीत दर्ज की। महेश शर्मा ने बताया कि कोविड-19 से लड़ने के लिए पार्टी से लेकर प्रशासन तक हर कोई तत्पर है। इस वक्त मेरे साथ गौतम बुद्ध नगर के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा जी हैं। सर, आप डॉक्टर भी हैं प्रोफेशन से, और गौतम बुद्ध नगर में नोएडा में सबसे ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और नोएडा को सील कर दिया गया है कि दिल्ली का कोई व्यक्ति आ नहीं सकता, नोएडा कोई व्यक्ति जा नहीं सकता। क्या स्थिति लग रही है पूरे गौतम बुद्ध नगर की सर इस वक्त? देखिए, गौतम बुद्ध नगर की भौगोलिक स्थिति को अगर हम देखें और सोशल स्ट्रक्चरिंग को अगर हम देखें तो यहाँ की स्थिति थोड़ी अलग है। मिनी इंडिया के रूप में है ये। देश विदेश के लोग यहाँ पर रहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं। मज़दूरों की संख्या, जितनी संख्या में रजिस्टर्ड मज़दूर हैं उससे दुगनी संख्या के अंदर अनरजिस्टर्ड मज़दूर भी यहाँ पर हैं। तो उन सब के लिए व्यवस्थाएं करना, दिल्ली से बॉर्डर लगा हुआ है, गाज़ियाबाद से बॉर्डर लगा हुआ है, इन सब की व्यवस्था करने में लेकिन मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक सरकार कामयाब रही है। नंबर ऑफ पेशेंट जो आए उनमें से 2 ही कैटेगरी ऐसी हैं जहाँ से वो सबसे अधिक आए। एक जो हमारी सीज़ फायर कंपनी थी, 70% पेशेंट उस सीज़ फायर कंपनी से आए हैं, और बाकी कुछ उसके जमात के लोग हैं। बाकी यहाँ के लोग समझदार हैं। मैं समझता हूँ बाकी जगहों पर भी कम है संख्या, लेकिन बहुत कुछ किया और बहुत कुछ किया जाना अभी भी बाकी है। सर, आपने संतोषजनक बात की, लेकिन अभी 1 घंटा पहले जहां हम बैठे हैं यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे ही सेक्टर 25 है, जहां पर झुग्गी बस्ती है। वहां पर जो कर्मचारी काम करते थे, जो कंपनियां इस वक्त बंद है, तकरीबन 600 लोग वहां रह रहे हैं, और वो टीन शेड का 10 बाई 10 का कमरा बनाकर एक में 5-5 लोग रहते हैं। सर, उनकी ये शिकायत है कि हमें शासन की तरफ से ना राशन मिला है, ना खाना मिला है, और हमें जाने तक नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में हम कैसे जिएं और कैसे खाएं? देखिए, उनका दर्द हम सब लोग समझ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक खाने की व्यवस्था है, देखिए करीबन 1 लाख लोगों को भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो किचन है, कम्युनिटी किचन, उसके माध्यम से हम लोग भोजन करा रहे हैं, खाना दे रहे हैं, दोनों समय को खाना दे रहे हैं। शासन प्रशासन की तरफ से भी सभी लोगों को, ख़ास तौर पर ऐसे जो क्लस्टर हैं जो शेल्टर होम्स में रह रहे हैं, स्कूलों में रह रहे हैं, उन तक खाने की व्यवस्था सरकार ने कर दी है। हो सकता है फिर भी कोई लोग जो चूक रहे हों कहीं से, तो हम लोगों ने एक हेल्पलाइन बना रखी है, और उस हेल्पलाइन पर जैसे ही सूचना आती है हम तुरंत 2 घंटे के अंदर उनके यहाँ भोजन का इंतजाम हम करते हैं, अगर ऐसे कोई लोग हैं नज़र में। लेकिन मैं उनकी दर्द समझ सकता हूँ। घर से दूरी है, काम नहीं है, आमदनी नहीं है, और एक जगह बंद होकर रहना, उनका कष्ट भी हम समझ सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा कष्ट है जो मानवता के प्रति है, पूरे विश्व में है। इस संकट में भारत ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सही समय पर लिए गए फैसले के कारण भारत काफ़ी हद तक बच गया है। सर, फिर भी मैं आपसे थोड़ा सा जोर इसलिए भी दे रहा हूँ कि उनका ये कहना है कि जो ठेकेदार हैं हमारे, वो हमें खाना तक नहीं देते, और 600 लोग हैं। सर, देखिए, ये चिंता सबको है, सता रही है। इंटेलिजेंस के लोगों को भी ये सूचना होगी। हम सब हालांकि लोग हम समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों के दिल में 2 दहशत हैं। एक तो ये था कि हम जाएं, दूसरा ये है कि जो जाएंगे वो लौट के कब आएंगे। ये दोनों चिंताएं वाजिब हैं। अगर वो लौट के नहीं आए तो जो उद्योग खुले वो उनको कौन चलाएगा, वहाँ पर लेकर कर्मचारी कहाँ से मिलेंगे। और अगर ये जाने से अगर ये रोक पाए हम इनको तो बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन मैं समझता हूँ 2-2, 3-3 महीनों से अपने घर से दूर हैं, तो एक बार इनके दिल में उबाल सा आ रहा है कि हम अपने घर किसी तरह पहुँच जाएँ। और मैं समझता हूँ इस विषय पर सरकार कोई ना कोई सकारात्मक कदम उठाएगी ताकि इनकी तकलीफ़ें भी कम हो। इनके दिल का जो भाव है कि हम चले जाएं, और ये चिंता डेफिनेटली
जब आपके पास है तो इंटेलिजेंस के पास भी होगी। सर, आपने अपने तरफ से व्यक्तिगत रूप से कोरोना के लिए क्या किया है? हो सकता है आपने कई खर्चे किए हों, वो भी हम जानना चाहेंगे सर। पार्लियामेंट्री बिजनेस के जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि महेश शर्मा जी ने गौतम बुद्ध नगर में अपने MP लाइट फंड से कितना खर्च किया है, और जैसे मास्क, सैनिटाइज़र और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस लड़ाई में लड़ने के लिए, उसमें क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए, हम लोग एक व्यवस्था के तहत काम करते हैं। जहाँ तक व्यक्तिगत रूप की बात है, हमारे 10 हॉस्पिटल हैं। 10 हॉस्पिटलों में से 3 हॉस्पिटल यहाँ पर ग्रेटर नोएडा का 100 बेड का हॉस्पिटल हमने सरकार को दे दिया है, वो एज ए आइसोलेशन सेंटर के लिए। खुर्जा वाला हॉस्पिटल 28 वेंटिलेटर्स के साथ हमने सरकार को दे दिया है, और राजस्थान में वाला हमारा हॉस्पिटल भी हमने सरकार को दे दिया है। जो तीनों हॉस्पिटल व्यक्तिगत कैलाश हॉस्पिटल ग्रुप की तरफ से हमने समर्पित कर दिए। उनमें काम करने वाले स्टाफ भी हमारे होंगे और मशीनें भी हमारी होंगी। दूसरा विषय था हमारी पार्टी की तरफ से और सामूहिकता रूप से हम लगभग अब तक करीबन 25 लाख रुपए की मदद खाने के लिए दे चुके हैं अपनी। वो तो एक सभी ने किया है, वो कोई नई बात नहीं कि 1 करोड़ रुपए की जो निधि है, 2 लाख रुपए सैलरी के रूप में, वो सब तो हम दे ही चुके हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम कोशिश कर रहे हैं 1 लाख लोगों को रोज़ यहाँ हमारी पार्टी के दोनों जिलाध्यक्ष और उनकी पूरी टोली दोनों टाइम का भोजन लगातार करा रहे हैं, 25 तारीख से लेकर आज तक, और जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक भी कराते रहेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो महेश शर्मा जी का साफ साफ कहना है कि गौतम बुद्ध नगर को हम सिक्योर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शासन प्रशासन के तौर पर यहाँ पर जो भी एहतियात है वो बरते जा रहा है, और अपनी तरफ से मुझे जो भी सुविधा देनी चाहिए, चाहे इन्होंने अपने 3 हॉस्पिटल्स भी कोरोना के लिए सरकार को दिए हैं, और यहाँ पर भी जितनी हो सकती है एक सांसद के रूप में ये ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, और मज़दूरों के लिए जो हो सकता है वो सरकार से बात करके करेंगे। दिल्ली से कैमरामैन उमेश के साथ अभिषेक दुबे।